सालों में कभी नहीं हुआ कि सत्ता ही सदन नहीं चलने दिया। सरकार तो करें बात करने के लिए तैयार है, किससे करेंगे बात? विपक्षी सांसद सबसे, लेकिन वो हंगामा कर रहे तो हैं। विपक्षी सांसद तो चले गए वही कहाँ पर, मणिपुर। हनीमून मनाने आप गए हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर का बॉर्डर पर तक नहीं जा पाया। वैसे तो मोर वोर लगा के ढोलक बजाता था मणिपुर में जाके, अब क्यों नहीं बजा रहा है? ढोलक फाड़ दिया जनता का, मणिपुर और तुम लोग बोलते हो कि डंका बज रहा है। वो तो कह रहे हनीमून मनाने चले गए हैं। किसके साथ? विपक्षी सांसद सब गए हैं, किसके साथ मणिपुर गए हैं। हनीमून किसके साथ मनाने गए? सरकार कह रही है। नहीं तो सरकार दी होगी ना किसी मंत्री विंत्री को, किसके साथ हनीमून मनाओ, किसके साथ मनाने गए? सरकार से पूछ क्या हो, सरकार से पूछ क्या हो कि मणिपुर तो हनीमून तो अकेला नहीं मनाया जाता, तो सरकार ने कुछ व्यवस्था किया है कि नहीं हनीमून का? सरकार से पूछो। सर मणिपुर अकेला हनीमून मनाया जाता है क्या कोई? गलत बात करते हो। क्राइसिस पर मोदी जी कहते हैं कि हमारा दिल दुखों से भरा हुआ है। मणिपुर क्राइसिस पर मोदी जी का दिल दुखों से नहीं भरा है। हम जनता जो है मोदी जी को देख करके हमारा दिल अब दुख से भर जाता है, और हम कहीं पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं ना तो हंसता हुआ चेहरा देख करके ना हम पेट्रोल भरते ही नहीं, वापस चले आते हैं। क्यों हम चेहरे से? ना हम चाहते हैं जहाँ पर इनका फोटो नहीं लगा रहता हम वहाँ से पेट्रोल भरते हैं इस समय, क्योंकि इनका चेहरा देख करके हमें दुख होता है कि हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया है। डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं अच्छी सेहत के लिए कि हंसते रहना चाहिए। हाँ, तो आपको तो 9 साल से प्रधानमंत्री हंसा रहे हैं, अब कितना हंसे भाई बताइए। हमने प्रधानमंत्री तो कॉमेडियन चुना था, और भाई साहब ने कॉमेडी 9 साल तक किए हैं। अब आगे कॉमेडी, क्योंकि खाली पेट भजन नहीं होता, तो अब कॉमेडी सुनने मन नहीं करता है। सबका साथ सबका विश्वास, इसे आप कॉमेडी कह रहे हैं। हाँ, किसका विश्वास है बताइए? जनता का विश्वास है। पूरे जनता का इतना विश्वास के साथ जो है दरिंदरी के साथ कपड़ा खींच ले रहे हो और नंगा परेड करा रहे हो, और इतना विश्वास है कि तुम्हारा प्रतिनिधि है ना जनता को जमीन पर बिठा के अब मुंह पर मूत रहा है। हाँ, इतना विश्वास है। अब क्या चाहिए साथ सबका बताइए? 26 पार्टियों बुलडोजर चल गया उनके घर पे। बुलडोजर खाली एक पत्थर खींचा है, हमने देखा नहीं है क्या? 26 पार्टियों बुलडोजर चलाना और पत्थर खींचने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त, और बहुत फर्क होता है। हाँ, तो आपको बुलडोजर नीति अच्छी लगती है? बुलडोजर, हम देखिए एक बात बताऊं बुलडोजर नीति आपको अच्छी लगती है? जब बुलडोजर से इंसाफ करना था तो जुडिशरी बंद होना चाहिए। हाँ, ये जो जितने भी जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, जुडिशरी, जज, कोर्ट, कचहरी, ये सब बंद करो, जनता का पैसा तो बचेगा। बुलडोजर चलाओ। अब देखिए बुलडोजर ऐसा है ना कि स्टीयरिंग कभी कभी घूम जाता है, और ये बुलडोजर का स्टीयरिंग जब घूमेगा ना तो अंधभक्तों को रौंदते हुए उसके घरों को, अंधभक्तों के भी घरों पर चलेगा। ये अंधभक्तों को समझ में नहीं आता है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जज में। कहा था ना राहत साहब ने कि यहाँ पर हमारा मकान तोड़िए, तो सबके हाथ देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर की आग मिजोरम तक पहुँच गई। मिजोरम में एयरलिफ्ट से उठाना पड़ रहा है जनता को, बताइए। तो ये कौन सा सर सबका साथ सबका विकास, इसी की बात कर रही है। मेघालय तक बात आया। सर आपने मिजोरम की बात कर दी। मणिपुर में जो पीड़ित समुदाय जिन्हें बताया जा रहा है, कुकीज़ के, आदिवासियों के, वो कह रहे हैं इसी जंतर मंतर पर 1 हफ्ता पहले वो आए थे, उनकी तरफ से एक नारा लगा था, ओनली सोल्यूशन इज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। आप सहमत हैं इस चीज़ से? मैं सहमत तो नहीं हूँ। क्यों? हम, अरे यार, हम तो एक गुलदस्ता हमारा भारत है, 29 राज्यों का गुलदस्ता है, तो हम क्यों ये बात मानेंगे? आप बताइए, ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि उन्होंने कुकीज़ समाज ने गलत मांग की? गलत मांग करी तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है ना, ये बताइए। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता है नहीं है? क्यों इस तरह की भावना आ रही? आज तक तो नहीं आई, और तुमने 5-6 साल पहले से ही तो सरकार है वहाँ पर, आज तक तो ये सब बातें नहीं हुई। तुम्हारी सरकार आते ही डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है? सिर्फ जनता पर अत्याचार हो रहा है। अब म्यांमार के और बांग्लादेश के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि इंट्रूडर्स वहाँ से आ रहे हैं, वो ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो सरकार क्या घुइयाँ छिल रही है? ये बताओ, वो अंदर घुस कैसे जा रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? छोटा कल्प्रिट, बड़ा कल्प्रिट, किसे मानते हैं आप, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? दोनों हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। सबसे बड़ा कल्प्रिट
इल्ज़ाम अगर देना चाहूँ तो प्रधानमंत्री पर, हाल क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है ना, कृषि पर बोल दो प्रधानमंत्री आते हैं और कृषि मंत्री ताली बजाते हैं। रेलवे पर बोल दो तो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, रेल मिनिस्टर जो है डब्बे के नीचे से निकल के आते हैं। हाँ, अगर कानून पर बोल दो तो कानून मंत्री ताली बजाते, कानून मंत्री पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं। शिक्षा पर शिक्षा मंत्री ताली बजाते हैं और शिक्षा पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं। तो ये बताइए, हर चीज़ पर तो तुम ज्ञानी बाबा हो, इस पर क्यों नहीं हो? हाँ, तो एक बात है ना, ये राजा बाबू पिक्चर देखे थे गोविंदा का, उसको फोटो खिंचाने का बहुत शौक था, हर तरह के फोटो खिंचवाता था राजा बाबू। तो ये राजा बाबू है। प्रधानमंत्री को राजा बाबू कहते हैं। तो हाँ, तो राजा तो है, तो राजा बाबू कहना क्या गलत? हल है आपके पास? किसका? इसका एक ही हल है कि प्रधानमंत्री का झोला पैक करके और उन्हें पकड़ा दिया जाए और 24 में। फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्यों? 142 करोड़ 87 लाख में चेहरा नहीं है, क्या बात करते हो यार? इसीलिए मैं तुम्हारी पत्रकारिता पर सवाल उठाता हूँ। चेहरे की तो तलाश है, वो चेहरा तो सामने आए। मैं हूँ, अब बोलो तुम हो, ये है वो है। 142 करोड़ 87 लाख है यार, चेहरा ही नहीं है। इतना बड़ा झूठा निकम्मा चेहरा नहीं है, ये अलग बात। 1.5 अरब की आबादी और विश्व गुरु का नारा देने वाला, प्रयास करने वाला और उस दिशा में प्रगति करने वाला तो एक ही शख्स है। एक बात बताइए, विश्व गुरु की बात कर रहे हो और ब्रिटेन में मणिपुर की चर्चा हो रही है, बाहर की संसद में मणिपुर की चर्चा हो रही है, बताइए। और बाहर का जो अखबार जो है डंका बजा रहा है हेडलाइन पर हमारे देश का, पढ़े क्या आपने? क्या कि सिर्फ आप लोग इंटरव्यू लेने चले आते हो? कम से कम अंग्रेजी अखबार पढ़ा करो कि बाहर देशों में हमारे देश के लिए क्या निकलता है, क्या है। आप लोग वो लोग पढ़ते नहीं हो और ये ऐसा लेके आ जाते हो और मेरे मुंह में घुसा देते हो, अरे डंका बज रहा है, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है। बस यही घटना मारते हो। नहीं तो हम भी आपसे उल्टा क्वेश्चन कर सकते हैं। करिए ना सर। मीडिया की मर्यादा है, मीडिया की मर्यादा नहीं, मैं मीडिया की उल्टे सवाल भी कर सकते हैं क्यों? हम बिल्कुल कीजिए। आप उल्टा भागोगे तो तू डाल तो हम पात। मीडिया को हम जनता ने रखा है, मीडिया इस देश का बॉस नहीं है। मीडिया को हम जनता इसलिए चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, ताकि जनता और सत्ता के बीच संवाद साधे। लेकिन मीडिया अगर तलवे चाटेगा तो हम मीडिया पर सवाल उठाएंगे। अगर बुरा लगता है तो आप ये हटा लीजिए हमारे यहाँ। लगता कैसे कि कौन मीडिया आप उसको देखिए ना। अगर क्यों इसमें बोल देते हैं? अगर मैंने सबको बात ही नहीं करी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो फिर आप उस कैटेगरी में मैं आते हो। विकास की बात करता हूँ। हाँ, बोलिए। कि आप इनकार करते हैं कि अभी हाल में ही मोदी जी के एक वरिष्ठ सहयोगी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति में भारत दुनिया में 5वें नंबर पे है। यार मैं अभी वही बात कहा था कि अगर मान लीजिए 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती तो बेरोजगारी इतनी ना होती। आज इस देश में आप अगर कहीं भी MIDC एरिया में चले जाइए, महानगरों की बात कर रहा हूँ, MIDC आप जानते ही होंगे, तो MIDC एरिया में जाइएगा तो वहाँ पर जितने प्राइवेट गाले हैं, तो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस, मैं घूमता रहता हूँ तो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस लगा के बैठे हैं। तो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस में भी कोई 6 रोजगार देता, 6 एम्प्लॉय काम करते, कोई 11 करते, कोई 10 करता है, कोई 7 करता है। जो लमसम उसमें से 60 to 65% जो गाले बंद हैं। तो आप बताइए, अगर लाखों में, मतलब अगर मैं 10 लाख भी पकड़ता हूँ कि इस टाइप के गाले बंद हुए, तो इनटू अगर ऑन एन एवरेज 6 एम्प्लॉय पकड़ता हूँ तो कितने बेरोजगार हैं मेरे आंखों के सामने दिख जाता है। आप विद्वान हैं? नहीं, मैं विद्वान नहीं हूँ सर, जानकार हैं? मैं एक कॉमन मैन हूँ, जनता हूँ मैं। सच्चे हिंदू विद्वान मत बताइए, मैं भारतीय हूँ। मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे। हाँ, मनोज तिवारी कह रहे हैं विपक्ष के अगले सांसद को कायर कहते हैं। परिवर्तन का जो चेहरा उभर रहा है, कई चेहरे हैं, आपकी नजर में सही चेहरा कौन सा है? देखिए आपने अब ये बात सही कहा, ये भाई को बुरा लग गया कि दूल्हा कौन, ये दूल्हा वगैरह नहीं, आप फेस पूछिए। तो फेस में ये है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये आप पूछना चाहिए बात, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की योग्यता ये होनी चाहिए, वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो जनता के बीच जाए, जनता से बात करे, जनता के दुख दर्द को समझे और उस चीज़ों को सचमुच में वो देखे। तो ऐसे तो बहुत से नेता मिल जाएंगे, राहुल गांधी में तो कोई बुराई नहीं दिखती, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। विपक्ष में अगर ऐसे चेहरे देखेंगे
तो लाइन से मिल जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी को खुद इन्हीं के सी वोटर के सर्वे ने बताया है कि 33% लोगों ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, इन केस ऑफ कि अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके बिहाफ में 33% लोगों ने किसको पसंद किया है? प्रियंका गांधी को। 14% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पसंद किया है। 10% लोगों ने ममता बनर्जी को पसंद किया है। 13% लोगों ने जो है नीतीश कुमार को पसंद किया है। तो क्या ये सीएम के फेस नहीं है? ये बता, पीएम के फेस नहीं है? तो ये सब योग्यताओं की बात पर होना चाहिए। और अगर बीजेपी से भी कोई सीएम निकालो तो यार 4 बार का मुख्यमंत्री तो अपना मामा ही है, उसे ही बना दो। सर योग्यता पे है कि नहीं? सर हाँ। योग्यता पे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा या सीटों पे? योग्यता पे होनी सीटों पे? चाहिए। नहीं जिसकी जितनी सीटें आएंगी यार, उसी हिसाब से आप बात नहीं समझ रहे। अगर मैं अभी 4 लोगों के एक बताया, ये मेरा सर्वे नहीं है, किसी और ने सी वोटर ने करके लाया। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार में सीएम पीएम क्वालिटी नहीं है, पीएम मटेरियल नहीं है। नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनसे तो राज नहीं संभाल रहा है बिहार। अच्छा, यूपी संभल रहा है बाबा से बताओ। बिहार में क्राइम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अरे भाई, अंगूर नहीं मिला तो खट्टे हैं। जहाँ पर सत्ता नहीं मिलती इनको, वहाँ पर जंगल राज है। अब मणिपुर में जहाँ डबल इंजन की सरकार, मणिपुर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, एमपी का मामा ले लो, जहाँ पर जनता पर पेशाब कर देता है प्रतिनिधि। तो ये सब जितने भी राज्य हैं डबल इंजन की सरकार, वहाँ राम राज्य है। संजय जायसवाल का कहना है गुंडा राज आ गया बिहार में। प्रधानमंत्री जिसकी सीटें ज्यादा आएगी, मुलायम सिंह की ज्यादा आएगी तो वो भी कहेंगे, मैं उनका बेटा कहेगा मैं भी। नहीं, देखिए ये आपका एक अनुमानित, लालू प्रसाद ये की सीटें अनुमान ज्यादा लगा रहे हो। कहेंगे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये अनुमानित वाक्य है आपका, क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है इंडिया यूनाइट की बात है, एनडीए भी यूनाइट है। और इसके पहले भी 10 साल यूपीए यूनाइट की सरकार थी। यूपीए 10 साल सरकार चला है ना, तो 10 साल एनडीए भी चला है। अभी जो चला है एनडीए में भी अकेला, जो बोलते हैं ना मैं अकेला सब पर भारी, वो अकेला भारी नहीं है, उसमें भी 38 दलों का दलदल है। समझे क्या? नहीं, वो तो छोटे बड़े नेता है। छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा नहीं मिल रहा तो छोटा ही सही, भागते भूगते की लंगोटी सही। तो क्या मानते हैं कि शेर को सहारे की जरूरत पड़ गई अब? हाँ, शेर को भी सहारे की जरूरत है? शेर बूढ़ा हो गया है। पूरा हो गया? हाँ, वो तो कहता 400 पार। 400 पार। अच्छा, जाते जाते एक सवाल बता 400 पार का मतलब वो दिल्ली से गुजरात का किलोमीटर नाप के बता रहे बता हैं। दीजिए कि अगला शेर कौन होगा, बस इतना बता दीजिए। हम शेर नहीं चुनेंगे, क्योंकि शेर एक जानवर होता है। हम इंसान चुनेंगे, नेता चुनेंगे। सर, विकास के लिए डबल इंजन का नाम क्यों लिया जाता है? क्या डबल इंजन का नाम विकास का वो पर्याय इसलिए है? कि एक इंजन इधर से और एक इंजन इधर से, दोनों हमारी माँ बहन के कपड़े पकड़ के खींच के ले जाएगा, इसलिए।